मुंबई, जहां हर कोई अपना सपना लेकर आता है, कोई पढ़ाई करने तो कोई अपने परिवार का सपना पूरा करने के लिए। सब अपनी अपनी मजबूरी लेकर आते हैं, लेकिन नहीं जानता कि कब किसके साथ क्या हो जाएगा। सिर्फ गिने चुने लोग होते हैं जिनका सपना पूरा हो पाता है। ये वही शहर है जिसे पॉल्यूशन का शहर कहा जाता है, लेकिन इसी शहर में बड़ी बड़ी घटनाएं और हादसे होते रहते हैं। किसी को नहीं पता कब कहां क्या हो जाए। एक लड़का कानों में ईयरफोन लगाकर, पीठ पर बैग टांगे, आंखों पर चश्मा लगाए अपनी ही धुन में चला जा रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे इस दुनिया से उसे कोई मतलब ही नहीं है। वो लड़का यूं ही चल रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। फिर उसने पलटकर दूसरी ओर देखा और अचानक उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने जल्दी से अपना बैग फेंका और दौड़ते हुए एक कार के सामने छलांग लगा दी। उसने एक डॉग को बचाते हुए उसे पकड़ लिया और दोनों लुढ़कते हुए साइड में गिर गए। लेकिन कार फिर भी नहीं रुकी। वो लड़का अभी डॉग को ही देख रहा था कि अचानक जोर से आवाज आई जो उसके कानों में पड़ी। लड़के की आंखें फिर से हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने पीछे पलटकर देखा। वही कार जो अभी निकली थी, वो पुल से टकराकर नदी में गिरने वाली थी। लड़का डॉग को वहीं छोड़कर तेजी से कार की तरफ भागा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। कार में एक लड़की ड्राइव कर रही थी जिसके सिर से तेज खून बह रहा था। लड़की का खून देखकर लड़के के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कार हिलने लगी और नदी की तरफ बढ़ने लगी। उस आवाज को सुनकर लड़का होश में आया और जोर लगाकर पुल की साइड से कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में लड़का पसीने से भीग गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इस सब में उसने अभी तक लड़की का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसके बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थे। थोड़ी और मेहनत के बाद आखिरकार लड़के ने झटके से लड़की को अपनी ओर खींचा और दोनों रोड पर गिर गए। तभी कार नदी में जा गिरी। लड़के ने राहत की सांस ली, अपना सिर रोड पर रख दिया और गहरी सांस लेने लगा। वो अब लड़की का चेहरा देखना चाहता था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके चारों तरफ काले कपड़े पहने 10 से 15 लोग बंदूकें लेकर उसे घेर कर खड़े हो गए। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके चारों तरफ काले कपड़े पहने 10 से 15 लोग बंदूकें लेकर उसे घेर कर खड़े हो गए। डर के मारे लड़के ने हाथ ऊपर उठा दिए। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने मैडम की जान बचाई है। ये नशे में टुल्ल होकर कार चला रही थी, जिससे एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचा, वो भी मेरी वजह से। लड़का मासूमियत से बोला। उसकी बात सुनकर सभी बॉडीगार्ड उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे और अजीब सा मुंह बनाने लगे। तभी उनमें से एक लड़का आया जो उम्र में उसी लड़के जितना था। उसे देखते ही सभी बॉडीगार्ड साइड हो गए। वो लड़का दोनों की हालत देखकर तेजी से लड़की को गोद में उठा लिया और बोला, इन्हें इनका इनाम दो, और हां, तोहफा खास होना चाहिए क्योंकि हमारी मैडम की जान बहुत कीमती है। वो ये कहकर लड़की को लेकर कार में बैठ गया। जिस लड़के ने लड़की की जान बचाई थी, वो लड़की का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन उसकी कोशिश बेकार रही। उधर क्या देख रहा है? तुझे पता है आज तूने क्या किया है? किसकी जान बचाई है? एक गार्ड ने लड़के के कंधे पर हाथ रखकर उसे पलटते हुए कहा। लड़का हैरानी में बस ना में सिर हिलाने लगा। यह देखकर बाकी गार्ड्स ने भी एक दूसरे की ओर देखा और ना में सिर हिलाने लगे। अच्छा है मैडम को होश नहीं था, वरना तू बचता नहीं। ये ले तेरा इनाम। एक गार्ड ने एक पेटी उसके हाथ में पकड़ा दी और सब लोग वहां से जाने लगे। लड़के ने पेटी को देखा, फिर खोला। उसमें नोटों की गड्डियां भरी थी। उसकी मुट्ठी कस गई, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा सामान्य किया और गार्ड को आवाज लगाई, ये ले जाकर अपनी मैडम का इलाज करा देना, और अगर फिर भी पैसे बच जाए तो किसी अनाथ आश्रम में जाकर दान कर देना, और अपनी मैडम से कहना हर एक चीज बिकाऊ नहीं होती, अगर बिकाऊ होती तो मैंने उनकी जान बचाई है। अब बताओ उनकी जान की क्या कीमत लगाओगे? यह कहकर उसने पेटी गार्ड के हाथ में थमाई और जाने लगा। गार्ड्स ने भी एक नजर उसे देखा और चले गए।
लड़के ने अपना बैग उठाया और जाने ही वाला था कि उसकी नजर किसी चमकती चीज पर पड़ी। वो लड़का पलटा और उसके पास गया। नजदीक पहुंचकर देखा, वो एक हीरे का ब्रेसलेट था। लड़के ने चारों ओर देखा, फिर ब्रेसलेट उठाया और अपनी जेब में रख लिया। कॉलेज। यार आज तो लेट हो गया, पता नहीं प्रिंसिपल अब क्या क्या सुनाएगा। कोई ना, कायनात तो सुनने के लिए हमेशा तैयार रहती है, और वो बुढ़ा तुझे सुनाने के लिए। कोई बात नहीं, आज फिर एक बार सही। वैसे भी आज मैं नेक काम करके आया हूं ना। बोलते हुए वो केबिन में पहुंच चुका था। वो पर्स रख ही रहा था कि तभी बाहर से चपरासी ने दरवाजा खटखटाया। यस कमिंग, कायनात बोला। चपरासी अंदर आया। गुड मॉर्निंग सर, आपको बड़े सर ने बुलाया है। चपरासी की बात सुनकर लड़के ने सिर हिलाया और चपरासी बाहर चला गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बाय बाय।